आपको आईटीआर फाइल करने के लिए गवर्नमेंट ने भले ही ओल्ड और न्यू दोनों रिजीम का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप अपनी आईटीआर ओल्ड रिजीम से नहीं बल्कि न्यू रिजीम से फाइल करो, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ न्यू रिजीम को ही प्रमोट कर रही है। ओल्ड रिजीम में तो बस ये डिटेल दो वो डिटेल दो, यही चल रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपके सामने मैं कुछ फैक्ट्स रखता हूँ। अच्छा, मैं आगे जिन पॉइंट्स पे बात करूंगा उसमें जो डेटा होगा वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 या उससे आगे के सालों से रिलेटेड होगा। न्यू रिजीम में बेसिक एग्जाम्पशन की सिर्फ एक लिमिट है 4 लाख रुपए की। वहीं ओल्ड रिजीम में 3 बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट्स हैं। 60 साल से कम वालों के लिए 2.5 लाख रुपए की लिमिट है, 60 साल से ऊपर लेकिन 80 साल से कम वालों के लिए 3 लाख रुपए की लिमिट है, और 80 साल से ऊपर वालों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट है। न्यू रिजीम में इंडिविजुअल्स के लिए एक ही स्लैब है, वहीं ओल्ड रिजीम में 3 स्लैब्स हैं। 60 साल से कम वालों के लिए अलग, 60 साल से ऊपर लेकिन 80 साल से कम वालों के लिए अलग, 80 साल से ऊपर वालों के लिए अलग। सैलरीड पर्सन के लिए न्यू रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए की है, वहीं ओल्ड रिजीम में सिर्फ 50,000 रुपए की ही है। न्यू रिजीम में 12 लाख रुपए तक की इनकम के टैक्स पर रिबेट मिल जाती है, जिससे टैक्स लायबिलिटी नील हो जाती है। वहीं ये रिबेट ओल्ड रिजीम में सिर्फ 5 लाख रुपए तक की इनकम के टैक्स पर मिलता है। तो अगर आप सैलरीड पर्सन है तो न्यू रिजीम में अगर आपकी इनकम 12,75,000 तक है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी नील होगी। वहीं ओल्ड रिजीम में सिर्फ 5,50,000 तक की इनकम पर ही टैक्स लायबिलिटी नील होगी। न्यू रिजीम में 24 लाख से ऊपर की इनकम पर फ्लैट 30% का रेट है, वहीं ओल्ड रिजीम में 10 लाख से ज्यादा की इनकम पर ही फ्लैट 30% का रेट है। आपकी आईटीआर बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम में फाइल होगी। अगर आपको ओल्ड रिजीम में फाइल करनी है तो आईटीआर फाइल करने से पहले एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 10IEA। भले ही न्यू रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन ओल्ड रिजीम में भी डिडक्शंस की बहुत सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इतनी सारी लिमिट्स और कंडीशंस हैं कि आपको डिडक्शन लेना पाप लगेगा। अगर आपकी बिजनेस इनकम है और आपने एक बार न्यू रिजीम के हिसाब से अपनी आईटीआर फाइल कर दी, फिर आप इतनी आसानी से ओल्ड रिजीम में स्विच नहीं कर पाओगे। इस बारे में और जानने के लिए आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। हर बजट में सिर्फ और सिर्फ न्यू रिजीम की ही बात होती है, सिर्फ उसी की लिमिट्स पड़ती हैं, ओल्ड रिजीम की कोई बात ही नहीं करता। अब दोनों रिजीम्स को पैरेलल चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक में डिडक्शन मिलती है एक में नहीं मिलती है, दोनों के टैक्स रेट डिफरेंट है, तभी आए दिन इनकी ड्यू डेट्स एक्सटेंड होती रहती है। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ड्यू डेट 31 जुलाई 2025 से एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 कर दिया है। अभी दोनों रिजीम्स कब तक साथ साथ चलते हैं कुछ नहीं पता, या ओल्ड रिजीम कब ऑब्सोलीट हो जाए कुछ नहीं पता। फिलहाल तो आपको जिस भी रिजीम में फ़ायदा लगे आप उस रिजीम से अपनी आईटीआर फाइल करते रहो।